सलाम हिंदुस्तान दोस्तों। हिंदी में चल रहे सैकड़ों उर्दू शब्दों के बारे में बताने वाली सीरीज देख रहे हैं आप, और ये इस सीरीज का 20वां वीडियो है। आज भी मैं आपको अनेक ऐसे शब्द बताऊंगा जो उर्दू के हैं लेकिन हिंदी में खूब चलते हैं। वैसे तो मैं हजार बार कह चुका हूं कि हिंदी और उर्दू एक ही हैं, अलग नहीं है। इनको अलग मत समझिए, भाषा को मत बांटिए, रंगों को मत बांटिए, दिलों में प्रेम रखिए और सब लोग मिलजुल कर रहिए। लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी और उर्दू को अलग अलग समझते हैं तो ये सीरीज देखिए। और आज तो मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जिनके हिंदी पर्यायवाची मैं नहीं बताऊंगा, आप भी नहीं बता पाएंगे, और आप उन शब्दों से बच ही नहीं सकते, बोलने से नहीं बच सकते। देखिए कितना मजा आएगा आज की मुलाकात में आपको। आज का पहला शब्द है जवान। जवान फारसी से आया हुआ उर्दू शब्द है लेकिन हिंदी में खूब चलता है, जबकि हिंदी में इसके लिए युवा मौजूद है, युवा। और फिर जवानी एक शब्द है जो कि जवान से बना है। जवानी के लिए हिंदी में यौवन मौजूद है। जवाब भी खूब चलता है हिंदी में, जबकि जवाब की जगह उत्तर चलना चाहिए अगर आप हिंदी बोलना चाहते हैं और उर्दू से परहेज कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि मैं उर्दू ना बोलूं, हिंदी बोलूं, हिंदी के शब्द बोलूं, तो भाई आप जवाब की जगह उत्तर बोल लीजिए, मर्जी आपकी है। वैसे तो उर्दू भी आपकी है, हिंदी भी आपकी है, हम सब की सारी भारतीय भाषाएं हैं, हमें इनको अलग अलग नहीं मानना चाहिए। खैर, जवाब के बाद जश्न, इसको कई लोग जशन कह देते हैं, जशन, लेकिन ये जश्न है, उर्दू का है। हिंदी में तो उत्सव है, इसके लिए उत्सव। फिर जहन्नुम भी चलता है लेकिन ये जहन्नम है, जहन्नुम कह देते हैं लोग। जहन्नम की जगह या जहन्नुम की जगह नरक मौजूद है, नरक। अच्छा, एक बात और याद दिलाऊं, नर्क नहीं होता कुछ, कई लोग नर्क कहते और लिखते हैं, नर्क नहीं, नरक, र भी पूरा है। अच्छा, जहाज एक शब्द है, इसको कई लोग जहाज कह देते हैं, जहाज, लेकिन ये जहाज है, जहाज, पानी का जहाज, हवाई जहाज। इसके लिए आप हिंदी में यान शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, वायुयान यानी हवाई जहाज। और पोत, जलपोत, ठीक है ना, युद्ध पोत। पोत आमतौर पर पानी के जहाज को कह देते हैं, तो जहाज की जगह यान और पोत शब्द हैं हमारे पास। जागीर एक शब्द है, फारसी से आया हुआ उर्दू शब्द है। मेरे पास इसके लिए हिंदी का कोई शब्द नहीं है। अगर आप जानते हैं इसका हिंदी पर्यायवाची तो मुझे भी बताइए। जागीर की जगह अगर आप चाहें तो शासक से उपहार स्वरूप प्राप्त भूमि कह सकते हैं। अब ये एक शब्द तो नहीं हुआ, ये तो इसकी व्याख्या हो गई, लेकिन मेरे पास, मैंने कह दिया, एक शब्द इसके लिए नहीं है। आपके पास है तो बताइए। जागीरदार एक शब्द है, जागीरदार के लिए भी मेरे पास कोई हिंदी शब्द नहीं है, आपके पास हो तो बताएं। जागीरदार के लिए तो आप कह सकते हैं शासक से उपहार स्वरूप प्राप्त भूमि का स्वामी। देखिए कितना लंबा अर्थ हो गया। एक वर्ड बताइए, एक शब्द बताइए, मेरे पास तो है नहीं, आप बताएं। जागीरदारी भी एक शब्द है जो कि हिंदी में चलता है, जबकि ये उर्दू का है, फारसी से आया हुआ है, जाहिर है ये भी। तो इसकी जगह हिंदी में आप शासक से उपहार स्वरूप प्राप्त भूमि का शासन प्रशासन कह सकते हैं। अजीब सी बात है ना, लेकिन इसकी व्याख्या तो यही है। इसके लिए भी एक शब्द मेरे पास नहीं है, मतलब एक शब्द में मैं इसको हिंदी में नहीं कह सकता। आप कह सकते हो तो बताएं। जाजम एक शब्द चलता है, जाजम या जाजिम या जाजम या जाजिम। ये वो चटाई, वो छोटी सी मैट या वो मखमल का टुकड़ा या कुछ इस तरह की चीज होती है जो कि कालीन वगैरह पर बिछाई जाती है। वो जो होता है ना कि कारपेट, उस पर बिछाते हैं ऊपर से, तो वो जाजम या जाजिम या जाजम या जाजिम कहते हैं। जो भी कहते हैं, फारसी से आया हुआ शब्द है ये। हिंदी में इसके लिए क्या होगा भाई, बताओ।